हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में डाइजेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट में तो चैट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। हम बात करेंगे आज परिवहन तंत्र के बारे में, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो ह्यूमंस में पाया जाता है, जिसमें सबसे विशेष अंग है हमारे शरीर का हार्ट, हृदय। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, हमने बात की थी कल के सेशन में कि किस तरह से हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो मायोकार्डियम नाम की वेसल्स, स्पेशल मसल्स से बना हुआ होता है ना। क्योंकि आपका जो हृदय है उसको हम कार्डियक, आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट आना, या कार्डियोलॉजी, जो हार्ट की जिसमें स्टडी की जाती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो मायोकार्डियम नाम की स्पेशल मसल्स का हमारा हार्ट जो है वो बना हुआ होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है, और इसका साइज जो है हर व्यक्ति की उसकी स्वयं की मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चे का हार्ट तो छोटा होगा, उसकी मुट्ठी का आकार भी छोटा होता है, और एडल्ट व्यक्ति अगर कोई है तो उसकी मुट्ठी का आकार जितना बड़ा है उस व्यक्ति का हार्ट उतना ही बड़े साइज का होगा। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड आप सभी को पता है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में निरंतर बह रहा है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से क्या मतलब है? शुद्ध रक्त से मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। और अशुद्ध रक्त से क्या मतलब है? अशुद्ध रक्त से मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो चुकी है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर के लिए, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड में घुला हुआ है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में घुली हुई है तब वो ब्लड हमारा अशुद्ध रक्त कहलाता है। और जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है तो उस ब्लड को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो जो ये सारा सिस्टम हार्ट का चल रहा है, ये कैसे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखता है, इसके लिए क्या होता है बच्चों कि हार्ट जो है वो शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, उनका अपना जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए क्या होता है, जो हार्ट है, हार्ट चैम्बर्स में डिवाइड होता है, यानी हार्ट कोष्ठकों में डिवाइड होता है। तो मनुष्यों का जो हार्ट है, मानव हृदय है, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, जिसको हम कहते हैं क्रमशः राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल ऊपर नीचे, और इसी तरफ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, दायां निलय, और बायां आलिंद, बायां निलय। राइट ऑरिकल का मतलब दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल का मतलब दायां निलय, लेफ्ट ऑरिकल का मतलब बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब दायां बायां निलय। तो आलिंद और निलय 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक राइट साइड पे होता है और लेफ्ट साइड पे। तो 4 कोष्ठकों में जो मानव हृदय है वो बटा हुआ होता है। अब जो मानव हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। द वॉल्स ऑफ दीज चैम्बर्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल्स। जो इसकी यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं, ये जो कोष्ठक दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, ये दीवारें
कुछ विशेष मांसपेशियों की बनी हुई होती हैं और इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, जो क्या करती हैं, जो निरंतर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिदम में, मतलब उनकी एक लय है, उसी लय में वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, है ना। और हमारे शरीर में पूरे ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन जो एक एक कोशिका तक, शरीर में एक एक कोशिका तक ब्लड को पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट के कारण ही संभव हो पाता है, हार्ट के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको एक हार्ट का डायग्राम, यहाँ पे केवल चित्र के माध्यम से ये समझाने का आपको कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आपका ब्लू कलर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है वो क्या है। जो ब्लू कलर का पार्ट है वो आपकी आगे जाके वेन्स में हो जाएंगी। जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये आपका धमनी में हो जाएगी, है ना। धमनी और शिरा, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या अंतर है ये आप सभी बच्चों को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अगर हम हार्ट की बात करें कि किस तरह से हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है, तो इसको डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देख पा रहे हैं हम कि राइट साइड में जो है ब्लू कलर से बना हुआ है, जो लेफ्ट साइड में है वो आपका रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, अगर हम मनुष्यों के हृदय में किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि मनुष्यों के हृदय में जो ब्लड का फ्लो है वो एक स्पेशल तरीके से होता है। द हार्ट हैज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग से वेना कावा आ रही है। यहाँ पे आपको राइट एट्रियम दिखाई पड़ा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल दिखाई पड़ा। वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, और निचले शरीर से यहाँ पे वेना केवा टच हो रही है ना। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम का जो पार्ट है वो ऊपर है, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट नीचे है। 4 चैम्बर्स में हमारा जो हृदय है वो डिवाइडेड है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हार्ट में सुपीरियर वेना कावा मतलब जो ऊपर की तरफ है और इंफीरियर वेना कावा जो नीचे की साइड है। तो ये क्या करती हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर रीजन ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली एंड सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है, ठीक है। वेना कावा का मतलब आपका महाशिरा जिसको बोलते हैं। वेना कावा का मतलब क्या हो गया? महाशिरा। तो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आती है और यहाँ साइड में इस जगह पे आपको वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। शरीर के निचले भाग से जो अशुद्ध रक्त है वो हर कोशिका से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है? इंफीरियर वेना कावा करती है। तो ये वेना कावा जो होती है, ये जो महाशिरा होती है, ये क्या काम करती है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहें या हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहें, दोनों ही बातें एक ही हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, यानी ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में घुली हुई है। और ये हमारे शरीर के ऊपर वाले रीजन से और नीचे वाले रीजन से, यानी ऊपरी भाग से और निचली भाग से, दोनों भागों से जो अशुद्ध रक्त है उसको कलेक्ट करके और दाएं ऑरिकल में, दाएं आलिंद में पहुंचाने का काम कर देती है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज हार्ट का जो इम्पोर्टेंट है और अगर आप भूल गए तो हो नहीं पाएगा।
तो इसलिए द हार्ट हैज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। महाशिरा जो है एक सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है। महाशिरा होती है हार्ट में, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त जो है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से और निचले भाग से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसके बाद कहाँ पे सप्लाई करती है। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। महाशिरा ऊपरी जो हमारा शरीर का हिस्सा है वहां से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है और यहाँ पे हमारे शरीर के निचले भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होके कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में ये ब्लड जो है वो पहुंचता है। अब एरो पे ध्यान देंगे बच्चों, एरो पे ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि दाएं आलिंद से ब्लड जो है एंटर करके फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी कि दाएं नीले में जा रहा है, ठीक है। और ब्लड जो है वो मिक्स ना होने पाए तो बीच में यहाँ पे विभाजित है, बीच में यहाँ पे मसल्स के द्वारा दीवार से विभाजित है ना। तो मतलब पूरा सिस्टम ही अलग है। ये वेन्स हो गई और ये आर्टरीज। अब इसमें आप सबसे पहला तो ये डायग्राम बनाना सीखेंगे अच्छी तरह से। इस डायग्राम में आप बनाएंगे समझते हुए, एरो गलत बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। एरो क्या करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं लगाएंगे। ये है महाधमनी जो एओर्टा कहलाती है, महाधमनी है जो एओर्टा कहलाती है। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स होती हैं जिन्हें हम फुफ्फुस शिराएं कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम फुफ्फुस धमनियां कहते हैं। ये डायग्राम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको नोटबुक में डायग्राम को बना लेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम एक बार, तो उसके बाद आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप डायग्राम बनाएं और मेरी बात को सुनते रहें। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका आकार हमारे शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर में उसकी मुट्ठी का जितना बड़ा आकार होता है उतना ही बड़ा उसके हार्ट का आकार होता है। चूंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को ही हमारे शरीर में वहन करना होता है, ब्लड को इसका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए हार्ट जो है वो अलग अलग कोष्ठों में या चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। इतना तो क्लियर हो गया। ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गए। 3-4 पॉइंट थे जो क्या, कि हमारा शरीर के अंदर जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी मुट्ठी के बराबर उसका आकार होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, दोनों को ब्लड को ही लेके चलना होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए हार्ट जो है वो अलग अलग कई चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर जो रक्त है, ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए उसको कहाँ जाना होता है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हमारे ही शरीर की ये प्रणाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है मौजूद। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने का क्या तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है हमारे लंग्स के द्वारा, वापस से नॉस्ट्रल से। हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको हमारे अल्वियोलाई तक जाना होता है, हमारी लंग्स तक पहुंचना होता है। और फुफ्फुस में जब वापस हम जाते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड छोड़ करके और जो वहां पे मौजूद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेकर के आना होता है हार्ट तक, ताकि हार्ट से पंप होके वो पूरे शरीर में जा सके, है ना। एकदम ये चीज क्लियर समझ में आ रही है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों। जो हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो
हर हाल में उसको लंग्स के अल्वियोलाई तक पहुंचाना होता है ताकि वहां से डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर निकाली जा सके। और उस समय वहां से ब्लड वापस हार्ट में लेके आना होता है, ऐसा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो चुका है और वो शुद्ध रक्त है। ऑक्सीजन शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना पड़ता है, तो वो काम जो है वो हार्ट के थ्रू होता है। हार्ट तक जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पंप कर दिया जाता है ना। अब इसको हम इस विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं, जैसे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। द राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पासिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट ऑरिकल में एंट्री की वेना कावा लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंट्री की राइट ऑरिकल में। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ और रिलैक्स होते ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे एरो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आई और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में एंट्री हो गई। और जो एंट्री हुई वहां पे किस वॉल्व के द्वारा एंट्री हुई? ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, थ्रू एन ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, थ्रू एन ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर अपर्चर, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा एंट्री हो गई। तो अभी एक चरण देखा आपने, एक स्टेप देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसने अपर बॉडी और लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसने वेना कावा से एंट्री करी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से एंट्री करने के बाद वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचाया गया और ट्राइकस्पिड वॉल्व की सहायता से, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, उसकी सहायता से। अब आगे क्या हुआ? द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पासिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज which pumps it to the lungs where the blood is oxygenated। अब यहाँ पे ये वाली ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ब्लड जो है वापस कहाँ जा रही है? राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दो जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही, एक एरो ऊपर की साइड में जा रहा है, इधर को निकलेगा और एक एरो इधर को जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में ये पहुंचाई गई और वहां पे वो पंप कर दिया जाएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की अल्वियोलाई तक, फुफ्फुस तक पहुंचाया जाएगा। और वहां पे ब्लड जो है, ये ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा? रिलीज आउट हो जाएगा बॉडी से और वहां पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। ठीक है, from the lungs the pulmonary veins transport the oxygenated blood to the left atrium। अब क्या है? अब यहाँ पे लंग्स में ये ब्लड लंग्स तक गया और वहां से वापस से पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो हार्ट तक पहुंचा दिया गया और हार्ट तक पहुंचाने के बाद इसी एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में उसका ट्रांसपोर्ट किया गया। तो उसको ये वाला डायग्राम आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि किस तरह से ब्लड किधर से आता है, किधर को जाता है। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पासेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द टू पल्मोनरी आर्टरीज which pumps it to the lungs where the blood is oxygenated। From the lungs the pulmonary veins transport the oxygenated blood to the left atrium of the heart। क्या होता है? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे दाएं आलिंद में एंटर करता है, दाएं आलिंद से दाएं नीलय में पहुंचता है और दाएं नीलय से कॉन्ट्रैक्शन के बाद पंप करके फुफ्फुस धमनियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज आउट कर दी जाती है और वहां पे फिर से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी कि फिर से ब्लड जो है वो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में बदल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। अब उसके बाद फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर जो स्थित कोष्ठ है, जो बायां आलिंद है, इसमें ब्लड आता है। जब ब्लड एकत्र हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये शिथिल रहता है, मतलब
रिलैक्स रहता है। अब अगला कोष्ठ जो है बायां निलय, तो बाएं निलय में जब, तो हमारे हार्ट का क्या काम है बच्चों, हमारे हार्ट का काम जो है वो है ब्लड पंप करने का। अब यहाँ पे हम स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्क्रीन में कि जो डीऑक्सीजनेटेड, देखो पूरे शरीर से, यहाँ से देखना शुरू करेंगे, ये हमारी है बॉडी, बॉडी से, बॉडी के ऊपरी और नीचे दोनों वाले भाग से हृदय में जो ब्लड है वो पहुंचा दिया जाता है। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको ब्लू लाइन से दिखाया जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट ऑरिकल में पहुंचता है, यानी कि दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद से पहुंचने के बाद ये दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय में जाने के बाद ये फिर लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि ब्लड वहां पे ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। और लंग्स की जो अल्वियोलाई होती है उसमें ये प्रोसेस डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट किया जाता है और अल्वियोलाई के अंदर जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ही एंटर कर जाती है, जो हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और वो ब्लड हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है। ठीक है, ये वापस से लंग्स से कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। इस फ्लो चार्ट को लर्न कर लेंगे, इस फ्लो चार्ट को बना लेंगे ताकि बहुत कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, है ना। इस फ्लो चार्ट को आप 2 बार कम से कम बनाएंगे एटलीस्ट, और कलर सेम ही यूज करेंगे, रेड और ब्लू। ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, और रेड का मतलब है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन वाला ब्लड, या हम जिसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो अब अगर इसको 2-3 बार बोलें, 2-3 बार बोलें, क्या बोलें, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में पहुंचता है। राइट ऑरिकल उसको रिसीव करने के बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स तक पहुंचाया जाता है। वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से वापस हमारे हार्ट में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से बाएं निलय तक पहुंचाया जाता है और बाएं निलय से वापस से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को बच्चों बनाएंगे आप, कलर्स में आप ब्लू और रेड का ही यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। The right ventricle contracts and passes the deoxygenated blood into 2 pulmonary arteries which pump it to the lungs where the blood is oxygenated, जहाँ पे ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। From the lungs, the pulmonary veins transport the oxygenated blood to the left atrium of the heart. तो सभी बच्चे ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये अपनी कॉपी में बना लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड ये लिख लेंगे। आई थिंक आप सभी ने ये फ्लो चार्ट बना लिया होगा और इसको समझते हुए बनाया होगा आपने। इसमें क्या होता है, द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू द ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर बायकस्पिड वॉल्व, है ना। ऊपर क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व था और नीचे बायकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जहाँ से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाया जाता है ना। बीच में क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बीच में वॉल्व लगा हुआ था जिससे ऊपर से ब्लड नीचे आता है, ये वॉल्व के थ्रू आता है। और यहाँ पे इधर की तरफ क्या होता है, बायकस्पिड वॉल्व होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। उसके बाद ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा या बायकस्पिड वॉल्व के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। द ब्लड पासेस टू एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा तक पहुंचा दिया जाता है।
द एओर्टा गिव्स राइज टू मैनी आर्टरीज, और एओर्टा जो है उससे बहुत सारी आर्टरीज अटैच्ड होती हैं, और उन आर्टरीज से ब्लड जो है वो शुद्ध रक्त, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है ना। हमने बात करी थी बच्चों, जब हम बात कर रहे थे आर्टरीज और वेन्स के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर के शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्लड passes to aorta from the left ventricle, the aorta gives rise to many arteries, बहुत सारी arteries के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो all the regions of the body distribute कर दिया जाता है। अब ब्लड जो है वो एक बार नहीं 2 बार हार्ट के थ्रू ट्रेवल करता है। ब्लड जो है, हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो 2 बार ट्रेवल करता है ना। एक बार अशुद्ध रक्त का ट्रेवलिंग हुआ और एक बार शुद्ध रक्त का ट्रेवलिंग हुआ। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो आपका हमारा जो हार्ट है, हार्ट का दायां और बायां है ना, ये बंटवारा है, लेफ्ट और राइट बीच में बटा हुआ है मसल्स के थ्रू। तो इसमें एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर ये मसल्स के थ्रू बटा हुआ नहीं होगा तो मिक्स हो जाएगा ब्लड, तो इसलिए उसको मिक्स ना होने पाए इसलिए वो आपस में बटा हुआ होता है। तो इस तरह का जो, जिसको हम कहते हैं इस तरीके का बंटवारा है, ये हमारे शरीर को हाईली सुचारू रूप से जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति करा देता है ना। जैसे हम पक्षियों की बात करें, हम मैमल्स की बात करें तो उन्हें हाई एनर्जी की जरूरत होती है और ये बहुत लाभदायक है ना। हमारे शरीर को अपना तापमान बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए निरंतर ऊर्जा की जरूरत होती है, और जिनके शरीर में वो अपने तापक्रम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो पर्यावरण पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि सब में कुछ जानवर होते हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मनुष्यों की हम बात करेंगे तो मनुष्यों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम बात करेंगे मछली की तो उसमें डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हमने देखा कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड की ट्रैवलिंग हो रही है, 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है, तो इसलिए हमारे शरीर में कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। द ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जब हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड जो है एंटर करता है तो इसलिए इसको हम दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हम बात कर लें वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे मैमल्स, इसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज द सेम एज दैट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपने पर्यावरण के अनुसार ही उनके शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है। हॉट एनवायरमेंट्स में देयर ब्लड बिकम्स वार्म एंड इन कोल्डर एनवायरमेंट देयर ब्लड बिकम्स कोल्ड। Therefore, they do not require energy to maintain their body temperature. ऐसे जंतुओं को अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं सच एज फिशेज, amphibians, many reptiles can tolerate some amount of mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Therefore, they have 2 or 3 chambered hearts. हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और कुछ में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेज में 2 कोष्ठ होते हैं उनके हृदय में और सरीसृपों में 3 कोष्ठ होते हैं। अगर हम हार्ट
फिशेस के हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स डज नॉट एंटर द हार्ट, इट इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर बॉडी। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने किस तरह से मनुष्यों का हृदय जो है वो काम करता है, अपने आपने अपने हार्ट का सिस्टम जाना। कल की सेशन में इसी कॉन्सेप्ट को मैं और रिवाइज करवाऊंगी आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो फ्लो चार्ट मैंने आपको जो बनवाया, वो फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में आशा करती हूँ बना चुके होंगे। और उसमें जब भी मैंने बोला कि ब्लू कलर का यूज करना है, तो ब्लू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंगित करता है, और रेड जो लाइंस हैं वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त को इंगित करती हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।